बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी न्यू मेरे यूट्यूब पे आए हैं, इस वीडियो पे आए हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो आप लोगों ने सबसे पहले मेरी ये स्टोरी सुन के मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी और आपने क्या इस स्टोरी से सीखा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मेरा नाम हीरा है और मैं ओरिफ्लेम में एज अ डायरेक्टर काम कर रही हूँ। पिछले साल मेरी एमएससी कंप्लीट हुई। मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से मेरी जो है वो एमएससी कंप्लीट हुई। जैसे मेरी एमएससी कंप्लीट हुई तो देन मैं सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ। एमफिल करना चाह रही थी, लेकिन मैं इसलिए एमफिल नहीं कर सकी क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पेरेंट्स तो पहले ऑलरेडी मुझ पर इतना ज़्यादा जो है वो खर्चा कर चुके हैं, तो क्यों ना अब खुद के लिए खुद कुछ करूँ। ठीक है, कि अब अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बना दिया है कि मैं किसी भी स्कूल में, प्राइवेट इदारे में या कहीं पे भी अपनी टीचिंग कर सकूँ और अपना कमा सकूँ। खैर, इसी सिलसिले में मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जो है वो जॉब करना स्टार्ट की। तो वहाँ पे मेरी जो मंथली अर्निंग थी वो 10,000 थी। पाकिस्तान में आप चाहे जिस भी इलाके में मौजूद हैं, चाहे फैसलाबाद, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद है, तो आपकी अर्निंग जो है ना टीचिंग के दौरान आपकी इतने से ही स्टार्ट होती है, 10,000 से, जबकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता इस वजह से। खैर, जो तलीम है वो आपकी शख्सियत में निखार पैदा करती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो लड़कियां अभी यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या स्टूडेंट्स हैं, कि आप लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप लोग ये नहीं कहेंगे कि हमारी शख्सियत में निखार पैदा हो रहा है। आप लोग ये कहेंगे कि हम लोग अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो खैर इसी सिलसिले में हम लोग पढ़ते हैं। सबका मकसद एक ही होता है। वो अलग बात है कि कोई अपने आप को डिस्कस करता है, कोई नहीं डिस्कस करता। तो मैंने फिर जब मैं उधर अपनी जो है वो जॉब कर रही थी, तो उस दौरान मैंने सोचा कि इस थोड़ी सी इनकम से जो है वो मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूं या खुद को सपोर्ट करूं या खुद के लिए कुछ करूं। ठीक है, तो मतलब कुछ बचता ही नहीं होता था। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि मतलब मेरा हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा था वैसे स्टार्ट से, कुछ इशू होने की वजह से। देन मैं बहुत ज़्यादा टोटके वगैरह यूज़ किए, बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ की, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो फिर मैंने ऐसे ही मुझे किसी ने बताया कि ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाओ। ऑनलाइन प्रोडक्ट पे वैसे भी मुझे ट्रस्ट नहीं था, ना ऑनलाइन चीज़ों पे ट्रस्ट था, ना ऑनलाइन कामों पे ट्रस्ट था, क्योंकि मैंने एक दो कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे और एक दो दफ़ा अपनी चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई थी, तो वो बहुत ही कोई निकम्मी किस्म की निकली थी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ एक दफ़ा जो है वो इस तरह हो तो दोबारा भी उसी तरह ही हो। ठीक है, ये सिर्फ इंसान का ना माइंड वहाँ पे सेट हो जाता है, और मेरा भी माइंड ऐसे सेट हो चुका था। लेकिन जब मुझे मेरी एक सीनियर थी, तो उसने मुझे अपनी जो है वो क्लास फेलो का नंबर दिया कि ये ओरिफ्लेम में काम करती हैं, आप इनसे चीज़ें मंगवाएं। तो खैर मैंने उनसे चीज़ें मंगवाई, अल्लाह अल्लाह करके मैंने चीज़ें मंगवाई। 3-4 हज़ार की प्रोडक्ट थी जो मुझे रिकमेंड कर दी गई। मैंने अल्लाह अल्लाह करके जब चीज़ें ली तो देन मुझे उनका बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला। जब मैंने उस पर रिव्यू दिया तो उसी बंदी ने मुझे कहा, जिनका नाम मरियम नूर है, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है वो मेरे साथ ज्वाइन करें, ओरिफ्लेम में आप भी काम कर सकती हैं। वरना मैं तो ओरिफ्लेम को दूर दूर तक जानती ही नहीं थी कि ओरिफ्लेम है क्या। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे अपने बारे में सारे इंट्रोडक्शन दिया और देन ओरिफ्लेम के बारे में सारे इंट्रोडक्शन दिया। मैं इतनी ज़्यादा इंप्रेस हुई कि मैंने ओरिफ्लेम को तकरीबन जो है वो उसी वक्त ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लेकिन हालांकि मेरा माइंड ऐसा था कि मैं कभी ऑनलाइन चीज़ों पे या ऑनलाइन कामों पे ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। उसने मुझे गाइड इतने अच्छे तरीके से किया, तो देन मैंने ओरिफ्लेम को जो है ज्वाइन कर लिया। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना फाइनेंशियली तौर पर था, ना कुछ और था। बस मैं ये चाहती थी कि मेरा अपना कोई नाम हो, मुकाम हो। जब मैं एमएससी अपनी कंप्लीट कर रही थी, तो देन मैं उस दौरान ये सोचती होती थी कि जब मेरी एमएससी हो जाएगी पता नहीं मैं क्या बन जाऊँगी। ठीक है, लेकिन मतलब कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। हर लड़की के अंदर ये चीज़ होती है अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मकसद था। तो खैर उस दौरान मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया। अब बात ये आती है कि थोड़ी सी मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन देखिएगा ज़रूर। बात ये आती है कि जब आप ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर लेते हैं तो लोगों का एक माइंड वहाँ पे बन जाता है कि शायद ओरिफ्लेम को ज्वाइन करके ना हम पता नहीं लाखों अमीर हो जाएंगे, या मतलब कि हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी अभी से अभी। ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करना, बल्कि आपने उस चीज़ पे अपने आप को लेके आना है। वो कौन सी चीज़ है कि आपने ये कहना है। अब देखिए, मैंने जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया तो मुझे ये ओरिफ्लेम को ज्वाइन करके आपको दो चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक होता है पर्सनल वर्क, दूसरा होता है टीम वर्क। ओरिफ्लेम एक इंटरनेशनल स्वीडिश कंपनी है जिसके साथ हमने एज अ ब्रांड पार्टनर बिजनेस करना होता है। इसमें कोई सैलरी नहीं होती, इसमें फ़िक्स इनकम नहीं होती। जब मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया ना, तो मुझे ऐसे ही मेरी सीनियर ने ज़ाहिर सी बात बताया कि इसमें इनकम नहीं है, इसमें सैलरी नहीं है। तो मैंने सोचा काम करने का फ़ायदा, क्योंकि हम जॉबियंस के जो है ना वो माइंड ऐसे होते हैं। हमें ये होता है कि हर मंथ के मंथ ना हमें मिले तो सही 5,000, हमसे जितनी मर्ज़ी मेहनत करवा लो, हम 5,000 लेने के लिए तैयार हैं। हम मतलब हम जॉबियंस के माइंड उस चीज़ पे सेट हो जाते हैं, मंथ की फ़िक्स इनकम पे। लेकिन यकीन जाने कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी इनकम
अराउंड 70,000 है ओरीफ्लेम में, ठीक है। और इसके अलावा मैं 1.5 लाख का कैश अवार्ड हासिल कर चुकी हूँ एंड बैंकॉक का टिकट, जो कि वैसे अगर हम टिकट लेना चाहें तो आई थिंक सो उसका आता है कोई 15-20 लाख के दरमियान उसका टिकट आता है, लेकिन जो कि मुझे फ्री कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है। होप सो कि मुझे दूसरा टिकट भी मिल जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने पापा को भी साथ लेके जाऊँगी, ठीक है। तो खैर जो इनकम है वो सबसे बड़ी बात होती है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने बताया मंथली इनकम मेरी 70,000 है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जो कि मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं इधर तक पहुंचूंगी। अगर मैं किसी गवर्नमेंट अदारे में भी जॉब करने लग जाती ना, पहले तो ये बात कि अभी तक गवर्नमेंट की सीट्स नहीं आई, खैर अगर आ भी जाती हैं और मैं जॉब भी करने लग जाती तो मेरी फिर भी मंथली अर्निंग जो थी ना वो 40 या 45,000 से स्टार्ट होनी थी। लेकिन जबकि ओरीफ्लेम में मैं डायरेक्टर लेवल पे इतना अर्न कर रही हूँ। आप खुद सोचें कि अगर मैं ओरीफ्लेम को 1 साल दे के 70,000 अर्न कर सकती हूँ तो 2 साल दे के मैं कितना अर्न कर सकती हूँ, कितनी आगे जा सकती हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ ना एक बंदा ख्वाब देखता है। सबसे पहले आपने अपना माइंड वहाँ पे सेट करना है कि ये बिज़नेस है। पहले बिज़नेस को जितना समझें उतना कम है। आपको पता, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी घर में, चाहे आप स्टिचिंग का काम करती हैं, आप चलिए बाकी सब छोड़ें, आप लड़की हैं, आप स्टिचिंग का काम करना चाहती हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टिचिंग सीखनी पड़ेगी। चाहे वो आप नेट से सीखें, चाहे आप किसी के घर जाके सीखें, चाहे किसी अदारे से सीखें, यानी कि आपको सीखने के लिए 2-3 मंथ लग जाते हैं। अगर आप अच्छी वाली सीखनी है तो 3-4 मंथ और भी ज़्यादा, मतलब क्या टाइम लग सकता है, ठीक है। फिर उसके लिए आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, मशीन अच्छी लेनी पड़ती हैं, मतलब कि तरह तरह की आपको चीज़ें लेनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये भी बिज़नेस है बहन, तो इसके लिए भी आपको जो है वो टाइम लगता है। ये नहीं कि ये बिज़नेस आपने आज ज्वाइन किया है तो आप कल को लाखों अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना कहीं होता है, ठीक है। मुझे भी जब मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया था, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताती चलूँ कि मेरा जो सर्कल था सिर्फ 18 लड़कियों का था, वो भी व्हाट्सएप पे। मेरा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी, लाइक इंस्टा, फेसबुक, ना ही यूट्यूब, कुछ भी नहीं यूज़ करती थी। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अपना सर्कल कैसे इंक्रीज़ करूँगी, ठीक है। हालांकि मुझे कोई फाइनेंशियल तौर पर मैंने बताया कि मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। एक तो होता है ना कि बंदे का होता है कि यार मैं अपने अब्बू को पैसे देने, मैंने अपने हस्बैंड को पैसे देने, ऐसी कोई बात नहीं थी, ना मेरे घर वालों ने मुझे कहा था। इवन कि मुझे तो घर वाले कहते थे तुम किन चक्करों में पड़ गई, तुम छोड़ो इस काम को। लेकिन मुझे पता था ये बिज़नेस है, अगर मैं बिज़नेस को, अगर मैं अपनी स्टडी को 17-18 साल दे के 10,000 कमा सकती हूँ तो मैं इस बिज़नेस को 1 साल दे के कहाँ से कहाँ तक जा सकती हूँ। मैंने अपनी सीनियर की ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की, सारा कुछ किया और देन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ, ठीक है। और आप लोग भी कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि मैं एक बहुत सिंपल लड़की थी, मैं सीरियसली कह रही हूँ, ठीक है। मेरे अंदर इतना पैशन नहीं था, मेरे अंदर इतनी वो पावर नहीं थी कि मैं हर एक को इम्प्रेस कर सकती अपनी बातों से। लेकिन अल्लाह ने मुझे वो पावर दी जब मैंने मेहनत करना स्टार्ट की। और आपके अंदर भी पावर आ सकती है जब आप मेहनत करेंगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप मेरी बातों से आज इंप्रेस होकर बिज़नेस को ज्वाइन करती हैं, ओरीफ्लेम को ज्वाइन करती हैं, तो अब इसमें काम कैसे करना होता है। काम इसमें 2 तरीके से होता है, एक पर्सनल वर्क होता है, दूसरा टीम वर्क होता है। पर्सनल वर्क जो होता है वो ये होता है कि आपने हर मंथ के 100 पॉइंट कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। जस्ट 100 पॉइंट, 9-10 हज़ार की सेलिंग जस्ट, और 9-10 हज़ार की सेलिंग पे आपको कंपनी की तरफ से बहुत बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई हम 100 पॉइंट कैसे कंप्लीट करेंगे, यानी कि हम 10,000 की सेलिंग हर मंथ कैसे करवाएंगे। कितना मुश्किल काम है ना, बिल्कुल, ठीक है। कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन कोई भी काम इम्पॉसिबल भी नहीं होता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो बात ये आती है कि आपने मेहनत करनी है भाई। अब हमारी प्रोडक्ट जो होती हैं वो स्किन और हेयर केयर के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। स्किन आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिनको स्किन का इशू है, जिनको हेयर का इशू है, ठीक है। आपने उन लोगों को टारगेट करना है। और आपने, चाहे आप स्टेटस पे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करें, चाहे आप फेसबुक पे करें, चाहे इंस्टाग्राम पे करें, आपने 10,000 की सेलिंग करवानी है। हरगिज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ, आपने सेल्फ यूज़ करने के लिए प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी से मंगवानी है। जैसे कि हम विंटर्स है, हम लोशन यूज़ करते हैं घरों में, हम साबुन यूज़ करते हैं, हम शॉवर जेल यूज़ करते हैं, हम शैम्पू यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो आप खुद बताएं, जो चीज़ें हर घर में यूज़ होती हैं, हर घर में, क्या उन चीज़ों को सेल करना मुश्किल है? नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा काम तो है नहीं कि जो रज़ाइयाँ आपने सेल करनी, क्योंकि रज़ाइयाँ तो सिर्फ विंटर्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा काम है जो हर लड़की यूज़ करती है और हर लड़की के घर वाले यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपना माइंड सेट किया, यानी कि 2-3 हज़ार की तो मैं वैसे भी बाहर से शैम्पू वगैरह इस तरह की चीज़ें लेती थी, वही मैं यहाँ से लेने लगी ओरीफ्लेम में, ठीक है। अपनी सिस्टर का माइंड सेट किया, फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर की फ्रेंड्स को पकड़ा, अपनी फ्रेंड्स को पकड़ा, इन सब के माइंड थोड़े से सेट करने पड़े। सेट, आपको पता है स्टार्ट में आपको कोई भी जो है वो नहीं करता, ठीक है, आपको वो नहीं करता ना, आपको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आप खुद को जब सपोर्ट करने लगते हैं ना, खुद को, आपने सबसे पहले खुद को सपोर्ट करना है, तो फिर अल्लाह ताला आपको खुद सपोर्ट करता है। मैं ये बात सीखी है कि जब आप थोड़े पे राज़ी होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको ज़्यादा नवाजता है। अब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया, मैंने फर्स्ट मंथ में ना, जितनी मैंने फर्स्ट मंथ में मेहनत की थी उतनी मैंने बाद में कभी नहीं मेहनत की, मुझे ऐसे लगता है।
लेकिन फ़र्स्ट मंथ में मेरी इनकम कितनी थी 300 रुपया, सीरियसली 300 रुपया थी। और आज मैं बिल्कुल इतनी ख़ास मेहनत नहीं करती, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल नहीं करती, लेकिन करती हूँ लेकिन उतनी नहीं, ठीक है। और आज मेरी इनकम 70,000 है। तो कैन यू बिलीव आप, मुझे ये लगता है कि अब जो मुझे 1.5 लाख का कैश अवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर लेवल पे मिला है, तो मुझे ये लगता है कि वो जो अवार्ड मुझे 300 इनकम पे मिलना था वो मुझे अब मिला है, ठीक है। तो यही बात मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहती हूँ भाई, अगर आप ओरीफ्लेम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 साल दे के देखें। 1 साल ये नहीं कि एक आईडी बना लिया 1 साल छोड़ दें खुद ब खुद तो पैसे नहीं आने। 1 साल टीम बनाने पे फोकस कर लें। टीम बनाने पे ये नहीं कि जैसे कि जब आप ओरीफ्लेम को ज्वाइन करते हैं आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कुछ भी खर्च नहीं होता, इसी तरह जब आपने के मेंबर्स ऐड करवानी है, लोगों को अपने साथ में ला के चलना है, तो इसी तरह आपको ओरीफ्लेम वाले कुछ नहीं देते, आपको तब मिलना है जब वो पॉइंट करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कमीशन चार्ट शेयर कर दूँगी, ठीक है, साथ ही अपडेट कर दूँगी। आप फॉर एग्जांपल आप 3% करना चाहती हैं ओरीफ्लेम में, फर्स्ट टाइम न्यू ज्वाइनर है, 9-10 हज़ार की सेलिंग आपने कर ली, उस पर कंपनी ने आपको एक बेनिफिट ये देना है कि आप 5-6 हज़ार की प्रोडक्ट गिफ्ट बेचनी है। कैन यू बिलीव, कोई कंपनी इतनी बेनिफिट नहीं देती जितनी ओरीफ्लेम देती है, ठीक है, मेरी नज़र में सीरियसली, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में काम किया, मुझे फीमेल के लिए सबसे बेस्ट कंपनी ओरीफ्लेम लगती है, ठीक है। और ये एक लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करती है जो 60+ काउंट्रीज़ में काम कर रही है, क्योंकि ऐसा बिजनेस नहीं है जो 1 साल 2 साल बाद बंद हो जाएगा। आप खुद सोचें, इतनी बड़ी कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी, और इस कंपनी का एक बहुत प्रॉपर वे है, ठीक है। तो खैर, अब बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी सोचते हैं कि नहीं यार हमें क्या भरोसा ये कंपनी ख़त्म हो जाए, तो फिर वो लोग पीछे भी रह जाते हैं बहन, ठीक है। तो आपने जो है ना वो अपना सोचना है, लोगों का नहीं सोचना, ना लोगों के पीछे लगना है, ठीक है। तो मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसी तरह कहते थे कि जो पहले कामयाब हो गए ना वो हो गए और तुमने नहीं होना, क्योंकि उनको पहले टीम मिल गई है। सही है, मैंने कहा उनको टीम कौन सा अर्शों से मिली थी, मुझे भी मिल सकती है, ठीक है। और मुझे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने सीनियर के पास जाती थी, सीनियर के पास जाती थी, हर एक से गाइडलाइन ली, हर एक से पूछा क्या क्या करना है, कैसे करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे हूँ, ठीक है। तो खैर बात ये आती है कि ओरीफ्लेम को जब मैं दरअसल बातें बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको इम्प्रेस नहीं कर रही, मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, ठीक है। अब बात ये आती है कि आपने ओरीफ्लेम को ज्वाइन करके काम कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कमीशन चार्ट मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर दिया कि अगर आपने 3% टाइटल करना है तो आपने 100 पॉइंट खुद के करने हैं, 100 पॉइंट अपनी टीम मेम्बर के करवाने हैं। तो कंपनी आपको फर्स्ट मंथ में तकरीबन 300 से लेकर 600 तक कमीशन भेजती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट मंथ में ही आके कहती हैं कि मैंने 9-10 हज़ार कमाना है, बिल्कुल आप कमा सकती हैं, ठीक है। आप कैसे कमाएंगी, कि आप तकरीबन 100 पॉइंट आपने करने हैं, 12 मेंबर्स आपने हायर करनी है, 12 मेंबर्स को आपने 100 पॉइंट करने का तरीका बताना है। 100 पॉइंट कैसे कंप्लीट करते हैं, किस तरह करना है, घर में चीज़ें मंगवाएं या किसी को रिकमेंड करें। स्किन, आजकल लोगों को स्किन हेयर का बहुत इशू है, उन लोगों को रिकमेंड करके आप उनसे 100 पॉइंट करवाते हैं तो आपका 9% टाइटल होता है। तो कंपनी की तरफ से आपको 4,000 कमीशन और 4,000 तकरीबन बोनस मिलेगा, और इस तरह आप अपनी अर्निंग जो है वो तकरीबन 8-9 हज़ार के दरमियान जो है वो निकाल सकती हैं पहले मंथ में, ठीक है। इसी तरह मैंने जो सोचा था ना, मैंने सिर्फ ये सोचा था कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में कितना अर्न कर रही हूँ, 10 हज़ार ओबियसली, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैंने ना बस 15% मैनेजर बनना है, क्योंकि जब 15% मैनेजर बन जाऊँगी तो मेरी 15,000 से अर्निंग स्टार्ट होनी है तकरीबन। तो फिर मैंने बस सिर्फ मैनेजर बनना चाहती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैनेजर बनी तो सीनियर मैनेजर बनते वक्त पता नहीं चला। तो आप खुद सोचें, इस चार्ट पे तकरीबन सीनियर मैनेजर की जो इनकम है तकरीबन 79,000 से स्टार्ट होती है। ये हर एक इनकम कैसे हम जनरेट करते हैं, इनकम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी इंशाल्लाह जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अपनी इनकम भी खुद सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टर लेवल पे तो आप खुद सोच सकते हैं कि मेरी इनकम कितनी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने बहुत जो है वो नवाजा है मुझे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि हर बेटी को अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से नवाजे, लेकिन हर बेटी को अल्लाह तब देता है जब हर बेटी मेहनत करती है। मुझे आपको मैं बताऊँ, मैंने बहुत मेहनत की, मतलब ये नहीं कहती कि दिन रात जागी, ये किया वो किया, लोगों की बातें, हाँ ज़ाहिर सी बात है मेहनत की, बहुत मेहनत की। स्टार्ट वाले दिनों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाद में फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है। ज़ाहिर सी बात, जब आप डायरेक्टर लेवल पे आ जाती हैं या सीनियर मैनेजर, जब आपकी टीम सेट हो जाती है तो फिर आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ठीक है। फिर आपका काफ़ी हद तक जो है वो आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ये नहीं होता कि टीम गिर जाए, टीम नहीं गिरती, भला कैसे, टीम ना गिरने की भी ज़ाहिर सी बात तरीके बताए जाते हैं। अब मैं अपनी टीम में आपको अगर बताऊँ, मेरी अर्निंग अगर 70,000 है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम में 4 मैनेजर्स हैं जिनकी अर्निंग एक की 20,000 है, एक की 30,000 है, बाकी 2-3 की और भी, और जो उनकी लाइन में है उनकी लाइन में भी हाफ मैनेजर टाइटल पे हैं जिनकी अर्निंग 10,000 है, ठीक है। यानी कि मेरी लाइन डीपली स्ट्रॉन्ग है,
आई मीन कि मैं आपको सही बात बताऊं, अगर आप मंथ का 100 रुपया कमा रही हैं तो आपकी टीम मेंबर 50 रुपये लाजमी कमाएं। इस तरह वो आपको छोड़ के नहीं जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप अपनी मेंबर यहाँ पे ये बिज़नेस आपको मैं कहती हूँ इतना खूबसूरत बना देते हैं अंदर से भी, सीरियसली, क्योंकि यहाँ पे आप अपने से ज़्यादा मेंबर्स की खुशी, मेंबर्स का फ़ायदा देखती हैं। ये बात खुद ब खुद आपके अंदर डेवलप होती है। वरना वैसे अगर हम किसी को आमतौर पे भी कस्टमर के हिसाब से मैं बताती हूँ, आमतौर पे हम किसी को शादी पे देखते हैं ना, किसी की स्किन बहुत नीट होती है, क्लीन होती है, हम लोग जेलस हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, हम लोग कहते हैं हम पता नहीं क्या क्या लगाती होगी, ठीक है। लेकिन जब हमसे कोई प्रोडक्ट ले और देन हमें उस पर रिव्यू दे कि हाँ मेरा कलर बहुत साफ़ हो गया है, मेरे पिंपल ख़त्म हो गए हैं, लाइक मेरे बाल गिरना ख़त्म हो गया, तो हम लोग इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि यार हमारी प्रोडक्ट से फिर इंसान के अंदर वो बात आ जाती है ना कि इंसान दूसरों को देख के खुश होना शुरू कर देता है, हसद में नहीं रहता। और ये बिज़नेस आपके अंदर ये चीज़ लेके आता है, ठीक है। और सेकंड बात, आप अपनी अदरवाइज़ हम देखें ना अपनी फ्रेंड्स, हालांकि फ्रेंड्स में कोई इतना नहीं होता, लेकिन अगर हम अपनी किसी फ्रेंड को भी आगे बढ़ता हुआ देखते हैं ना तो हमारे अंदर एक जेलसी होती है कि यार वो मुझसे क्यों आगे है, ठीक है। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि यहाँ पे आप अपने से ज़्यादा अपनी मेंबर्स का सोचते हैं, ठीक है। और सोचना पड़ता भी है और खुद ब खुद सोच भी आती है। जब आपकी मेंबर्स कामयाब हो रही होती है तो आपको बहुत खुशी होती है, ठीक है। सब्ज़ी वाला आ गया खैर से। तो ये थी मेरी कुछ स्टोरी। अगर आप ओरीफ्लेम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मस्ट करें, मस्ट करें। आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत बन जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आपके पेरेंट्स आपको आप पे जो है वो मतलब कि आपके पेरेंट्स आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको सही बात बताऊं तो मैं कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बना देना है, ठीक है। बस अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा कामयाब किया। अल्लाह आप सबको भी करे, आप जिस भी फील्ड में हैं, लेकिन आप ओरीफ्लेम को मस्ट ज्वाइन करें, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और मेहनत करें, कामयाबी आपकी कदम खुद चूमेगी, ठीक है। इंशाल्लाह होप सो कि ये मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी और पसंद आई होगी। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए अच्छी अच्छी फिर वीडियोज़ भी लेके आती रहूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।